की हम कर रहे हैं। पाकिस्तान में पानी के लिए त्राहिमाम मचा है। ऑपरेशन सिंदूर के जख्म से करारा पाकिस्तान अब पानी के लिए तरस रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से भारत के हाथों मार और मात खाने के बाद पाकिस्तान की डींगे फिर भी हाँकने की फितरत खत्म ही नहीं हो रही। सिंधु जल संधि स्थगित होने से बिलबिलाया पाकिस्तान अब भी युद्ध में अपनी जीत का झूठा और बेबुनियाद दावा तो कर ही रहा है, आदत से लाचार जल युद्ध में भी जीत जाने का ढोंग कर रहा है। सिंधु समझौता स्थगित होने से खेती, बिजली चौपट है, खाने के लाले पड़ने लगे हैं। बिजली की कमी से अंधकार में डूबता पाकिस्तान इसके बावजूद दावे पर दावे कर रहा है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का हालिया बयान बहुत ही हास्यास्पद है। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि कन्वेंशनल यानी पारंपरिक युद्ध में हारा भारत जल युद्ध में भी हारेगा। सिंधु जल संधि रोकने से पानी, बिजली, खेती, रोजगार की मार पाकिस्तान पर पड़ी है और बात जल युद्ध में भी हराने की कर रहा है। रस्सी जल गई है लेकिन बल अभी खत्म नहीं हुआ। पाकिस्तान कितना बेशर्म, फिर भर रहा झूठा दंभ। पारंपरिक युद्ध में हारा, अब जल युद्ध में मरेगा। खेती, बिजली सब चौपट, पाकिस्तान में छटपटाहट। सिंधु, झेलम और चिनाब, पाकिस्तान बन जाएगा रेगिस्तान। पाकिस्तान की अकड़ अभी भी गई नहीं है। 3 दिनों की सीधी जंग में ही मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान का ढीठपना गया नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के प्रहार से सरेंडर सरेंडर चिल्लाने वाले पाकिस्तान की शेखी बघारने की आदत गई नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर ने शहबाज और आसिम मुनीर की हेकड़ी निकाल दी, लेकिन पाकिस्तान की गिदड़ भभकी देने की आदत गई नहीं है। भारत से महज 3 दिन में पाकिस्तान की हार दुनिया ने देखी। फिर भी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान की जीत का झूठा दावा कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने दावा किया, भारत पारंपरिक युद्ध में हार चुका है, अब हम उसे जल युद्ध में भी हराएंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की ये छटपटाहट पाकिस्तान की हताशा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के सिंधु जल समझौता स्थगित करने से पाकिस्तान में पानी के लिए हाहाकार है। पाकिस्तान के सिंधु नदी सिस्टम अथॉरिटी ने हफ्ते भर पहले ही जो रिपोर्ट जारी की है वो पाकिस्तान की दयनीय हालत को साफ बता रही है। IRSA यानी पाकिस्तान की सिंधु नदी सिस्टम अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक पाक में सिंधु, झेलम, चिनाब के प्रवाह में 21% की कमी, खैबर पख्तूनख्वा में मंगला तरबेला बांध में 50% से भी कम बचा पानी। वहीं पाकिस्तान सरकार के मुताबिक 2 जून 2025 तक पंजाब प्रांत में सिंधु नदी सिस्टम में पानी की कमी, पिछले साल के मुकाबले 10.3% की कमी। पाकिस्तान में हालत क्या है ये धीरे धीरे सामने आने लगा है। पाकिस्तान में सिंधु जल संधि यानी IWT को स्थगित किए जाने की अब असरात या असर दिखाई पड़ने लगे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, वो पाकिस्तानी क्या जो सुधर जाए। अभी तक अपनी गलतियों पर पछताना तो दूर, पाकिस्तान अब ये कहने लगा है कि कन्वेंशनल वॉर में हराया, अब वाटर के वॉर में भी हम हराएंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड शशि अस्थाना मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ गए हैं और विपिन शर्मा वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए। बहुत स्वागत है आप दोनों का मेरे साथ इस वक्त इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मेजर जनरल शशि अस्थाना, पाकिस्तान के ऊपर किसी मिसाइल से बड़ा हमला शायद IWT के अभियान में जाने से सामने आएगा, लेकिन इसका असली असर अभी मेरे ख्याल से 15 दिन के बाद होना शुरू होगा, क्योंकि पाकिस्तान में मॉनसून की शुरुआत अमूमन 8 जुलाई के आसपास हो पाती है। पाकिस्तान फिर भी डींगे हाँक रहा है कि कन्वेंशनल वॉर में हराने के बाद अब जल युद्ध में हराने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा है कि जब आसिफ मुनीर ने कहा था कश्मीर हमारी जुगुलर वेन है, तो वो थोड़ी सी गलती ये कर गए थे कि उन्हें ये नहीं पता था कि पानी उनकी जुगुलर वेन है। और जुगुलर वेन जो होती है, सांस की नली, जो इम्पोर्टेंट नली होती है,
वो नली पानी है, और पानी पाकिस्तान में सिर्फ भारत से ही जाता है। ये चीज उनको ध्यान में रहती नहीं है। दूसरी बात ये है कि अब जब भारत ने उनका पानी बंद करने का अनाउंसमेंट किया, अभी तक तो फिर भी डींगे हाँक रहे हैं, क्योंकि पानी पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ है, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा हर चीज उसको रोकने के लिए, क्योंकि उसके लिए काफी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। कुछ बंद हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, और कुछ कमी आई है पानी में। लेकिन अनाउंसमेंट और जितने हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो रातले है, पकाल है, कीरू है, क्वार है, और कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो क्लियरेंस के लिए भी सामने हैं, इन सब के अनाउंसमेंट से इनको नजर आ रहा है कि ये पानी इतनी भयानक मुसीबत करने वाला है कि इनके सब जो लोग हैं वो इनके खिलाफ हो जाएंगे। अभी ये गुहार लगा रहे हैं सभी वर्ल्ड में, सबके पास, अमेरिका के पास भी कीजिए, आप बात कीजिए, रूस के पास भी गए हैं मैंने सुना है, और बाकी लोगों के पास भी जा रहे हैं कि आप कृपा करके कुछ बताइए इन्हें, पाकिस्तान भारतीयों को, कि भाई ये हमारा पानी ना रोके। पहले बड़े जोश में थे, बुलावल भुट्टो ने बोला जी आप पानी रोकेंगे तो खून की नदियां बहेंगी, तो हमने तो रोक दिया पानी। खून की नदियां बहाने का आपका जो मंसूबा था वो तो वहीं का वहीं रह गया, क्योंकि आपने जो कुछ करने की कोशिश की उसका ऐसा मुंह तोड़ जवाब मिला कि आपको पता है कि सिचुएशन क्या होने वाली है। दूसरा, ये भी धमकी दी जा रही थी ऑप सिंदूर से पहले, कि अगर ये हुआ तो ये एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, और एक्ट ऑफ वॉर हुआ तो हम न्यूक्लियर बम से इसका जवाब देंगे। जिस दिन से ऑप सिंदूर खत्म हुआ, उसके बाद में एक भी इनके लीडर ने न्यूक्लियर बम की बात करना बंद कर दिया। किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली न्यूक्लियर बम की, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत ने यह दिखा दिया कि अगर आप ज्यादा बात करोगे तो आपकी न्यूक्लियर बम की जो फैसिलिटी है वो भी उड़ा देंगे, जी। क्योंकि हम उसके काफी नजदीक तक तो ऑलरेडी पहुंच गए थे। तो पानी एक बहुत महत्वपूर्ण मुसीबत है उनके लिए, और इस मुसीबत से उनको कोई भी पार नहीं लगा सकता वाकई सिवाय भारत। आप सही कह रहे हैं, कोई इस जगह कोई भी पार नहीं लगा सकता सिवाय भारत के, और भारत के पेशेंस को वो बहुत ज्यादा टेस्ट कर चुके हैं। विपिन शर्मा भी मेरे पास सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। विपिन जी, डिप्लोमेसी तब काम करती है जब कोई चैनल ऐसा खुला दिखाई पड़ रहा हो जिससे वाकई बातचीत होने के कुछ कयास लगाए जा सकते हो। पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली तो खुद को आइसोलेट करने की कोशिश की, लेकिन अब पाकिस्तान जिस तरीके के स्टेटमेंट दे रहा है, खासतौर पर उनके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, वो कह रहे हैं कि पानी रोक लिया है लेकिन इस जंग को भी हम कन्वेंशनल वॉर की तरह जीत जाएंगे। अब क्या इस तरीके से वो भारत को मना लेंगे? पहली बात तो मुझे यह भी समझ में नहीं आती कि आज तक किसने इस तरीके की संधि की है किसी दूसरे देश के साथ। चीन ने तो भारत के साथ कभी नहीं की ब्रह्मपुत्र को लेकर। विपिन जी। निश्चित बात है राजीव जी, आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए, रस्सी जल गई बल नहीं गया, तो यहां पर यही सूरत हाल पाकिस्तान के हैं। क्योंकि देखिए, ये बाज आने वाला मुल्क नहीं है। राष्ट्र को संबोधित करते हुए देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी अहम बात बोली थी। उन्होंने बोला था देश को दो चीजों से खतरा है, विस्तारवाद और आतंकवाद। तो यहां पर बिना नाम लिए दुनिया समझ गई कि किस तरफ इशारा कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। की विस्तारवाद की बात करी तो इशारा चीन की तरफ, आतंकवाद तो पाकिस्तान की तरफ इशारा था। ये वो मुल्क है जो कभी बाज नहीं आएगा। हमारा दुश्मन नंबर 1 चीन, दुश्मन नंबर 2 पाकिस्तान। लेकिन जरूरी बात है कि कूटनीति के तहत यहां पर हम लोगों ने जो वार्ता का द्वार है वो हमेशा खोल रखा है, और यही अपेक्षा करी जाती है। तो यहां पर देखिए, बड़ी जरूरी बात है कि सिंधु जल संधि पे जो हमने जो कदम उठाया वो सराहनीय कदम था, क्योंकि वही उस समय की नजाकत को देखते हुए समय की पुकार थी। तो यहां पर पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी एक संदेश गया कि सही मायने में यह नया हिंदुस्तान है। पाकिस्तान के पूर्व वजीर आजम इमरान खान तो महज बोला करते थे हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, अपनी कुर्सी बचा नहीं पाए। तो ये पाकिस्तान का जो चेहरा है, आतंकियों को जो पनाह देते हैं, और यहां पर एक सेफ हेवन बना हुआ है फॉर टेररिस्ट, तो वो बेनकाब करने के लिए कि हिंदुस्तानी का सर्वदलीय जो प्रतिनिधि मंडल गया था विदेशी दौरे पे, तो बड़ा एक अच्छा संदेश दिया है यहां पर कि ये उनको बेनकाब करना जरूरी था। और यहां पर हिंदुस्तान देखिए अमन पसंद मुल्क है,
लेकिन अगर दुश्मन बाज नहीं आता तो दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देना भी आता है। और यहां पर भूलना नहीं चाहिए कि हमें 24 घंटे 365 दिन सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यहां पर एक तरफ पहले जब चीन के साथ जो स्टैंड ऑफ था, चाहे गलवान की बात करें, पेंगोंग त्सो लेक में बात करें, उसके पहले डोकलाम में जो स्टैंड ऑफ रहा, तो वहां पर हमने जब फाइनेंशियल उनके जो एप्स पे, चाइनीज एप्स पे जो एक सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, वो भी मुझे लगता है एक बड़ा निर्णायक कदम था। तो यहां पर पाकिस्तान के साथ एक तरफ से अटारी बॉर्डर पे जो पाबंदी लगाई, उनके जो बाकी डिप्लोमेट्स, उनको बाहर का रास्ता दिखाया, तो यहां पर जरूरी बात है, मैं चाहता हूं राजीव जी आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचे, जो हम ये जो रिवायत सी चलती आई है, फैशन सा चलता है कि हम रेड कारपेट दे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को या एक्टर्स को, उस पर रोक लग जानी चाहिए, क्योंकि जो नियत सैलानियों को मौत के घाट उतारा गया है पहलगाम में, और उसके पहले भी इतनी जो नापाक मंसूबों को अंजाम दिया है पाकिस्तान की तरफ से, उनके जो उन्होंने जो शह दिए आतंकियों को, तो ये मुझे लगता है एक संदेश जाना चाहिए कि अब हिंदुस्तान ये ना क्रिकेटिंग टाइज करेंगे, ना कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स होंगे ये। और दूसरी बात है कि देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, यू कांट कंपेयर एप्पल्स विद ऑरेंजेस। ये जो तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान को, यही कारण है कि पाकिस्तान को शय मिलती है, उनको लगता है हिंदुस्तान की बराबरी कर सकता है वो। ये तो कहीं से जाहिर सी बात है सर, जाहिर सी बात है, हम समझ पा रहे हैं। विपिन जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए भी, तकनीकी कारणों से उनकी आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन हम समझ पा रहे हैं कि पाकिस्तान बस भारत से तुलना में लगा रहता है, लेकिन पाकिस्तान को मिसाइलों या ड्रोन के धमाकों से कहीं ज़्यादा वो धमाका जो साइलेंटली उसके ऊपर पड़ा है, और वो सिंधु जल संधि को फिलहाल कुछ दिनों के लिए स्थगित करने के तौर पर भारत सरकार ने जो लिया है। गर्मी का मौसम चालू है, नई बुआई पाकिस्तान के सामने, मुंह के सामने खड़ी हुई है। पाकिस्तान की खेती जिस पर करीब 45% लोग पूरी तरीके से डिपेंड करते हैं, उसको जो झटका लगने की शुरुआत हो रही है, इसके लिए पाकिस्तान परेशान है। लेकिन पाकिस्तान में हालात इस वक्त क्या हो गए, क्या दिक्कतें पेश आ रही है, एक रिपोर्ट देखते हैं। तो आपने सुना पाकिस्तान में हालात क्या है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बयान ऐसे आते हैं जो इन हालातों से एकदम उलट होते हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड शशि अस्थाना मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, विपिन शर्मा वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल शशि अस्थाना, क्या हम वाकई देख सकते हैं ऑप सिंदूर 2.0
क्योंकि जल्दी ही पाकिस्तान ने जो कहा था, क्या पाकिस्तान वो कर सकता है कि पानी रुका तो ये एक्ट ऑफ वॉर होगा? पानी रुक चुका है, उसके असर सामने आने शुरू हो गए हैं। अगर ज्यादा बुरी स्थिति होती है तो क्या पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के इशारे पर एक वॉर में इंडल्ज हो सकती है, शामिल हो सकती है? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऐसा है कि कन्वेंशनल वॉर पाकिस्तान अपनी तरफ से कभी भी लड़ना नहीं चाहेगा, लेकिन टेररिज्म दोबारा से वो सहारा लेने की कोशिश कर सकते हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो, चाहे वो इनडायरेक्टली हो, चाहे कुछ बांग्लादेश से कुछ कहानी शुरू करें, या वहाँ के जमाती को पकड़ें, या कुछ और लोकल लेवल का कोई टेरर एक्शन, या जो कोलेबरेटर हैं, स्लीपर सेल हैं, उनमें से कुछ कोई एक्शन करवाने की कोशिश करें। ये किया जा सकता है। दूसरी चीज, इनकी मीडिया में और इनके कुछ लीडर्स भी बीच में हल्ला कर रहे थे और पूरी भारत की जनता को बताने की कोशिश कर रहे थे कि आप अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो चीन आपका पानी बंद कर देगा। अब इसका मैं थोड़ा सा कंपैरिजन बता दूं कि जो चीन का पानी है जो भारत आता है, वो ब्रह्मपुत्र का मैक्सिमम पानी, यानी कि 70% से ज्यादा पानी जो है वो भारत में ही होता है। वो ड्रेन वाटर है पूरे अरुणाचल का, जो कि अलग अलग जो उसकी नदी की शाखाएं हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, वो जनरेट करती हैं। जो चीन से आता है वो एक ट्रिब्यूटरी है जिसको सियांग बोलते हैं, यानी कि जो उनकी सांगपो रिवर है, जब वो भारत में घुसती है तो वो सियांग नदी के नाम से जानी जाती है। सिर्फ वही एक नदी है, और उस नदी का भी जो पूरा पानी है वो रोक नहीं सकते। वो मुश्किल से 25 या 30% तक पानी को जनरेट करती है, और उसका भी काफी ज्यादा जनरेशन जो है वो भारत में घुसने के बाद होता है, यानी कि उतना पानी वहां से नहीं आता है। उसके बाद वो पानी को अगर वो करें भी कोशिश, जो इनके रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट थे, यानी कि ये पानी को येलो रिवर में या किसी और रिवर में डाला जाए, वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो इन्होंने कोशिश करी और हार गए। उसके बाद में अगर आप देखिए, अगर वो डैम बनाते हैं, डैम वो बना रहे हैं, काफी बड़े बड़े डैम बना रहे हैं, लेकिन वो डैम को आप परमानेंटली तो नहीं रोक पाएंगे, आपको फिर उसके बाद वो पानी छोड़ना पड़ेगा, तो रन ऑफ द मिल वाटर फिर भी इंडिया में ही आएगा। मिसाल, मतलब निष्कर्ष ये है कि चीन की जो ये पानी एक लीवरेज और हथियार की तरह इस्तेमाल करना है, चीन के लिए भारत के ऊपर इतनी बड़ी लीवरेज नहीं है जितनी भारत की लीवरेज है पाकिस्तान के ऊपर या बांग्लादेश के ऊपर। बांग्लादेश में भी यूनुस जी के मिजाज इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन जिस दिन भारत ने बोल दिया कि यार तुम्हारा ये पानी जो है अभी बंद होने वाला है, उसके बाद वो खुद ही अपनी कुर्सी छोड़ के भाग जाएंगे अमेरिका, क्योंकि वहां पर इतनी भयानक मुसीबत है। तो ये दो जो पानी जो है, ये बहुत बड़ा लीवरेज है भारत के पास में, और चीन के पास में भारत को तंग करने के लिए इतना कोई खास लीवरेज नहीं है। वो मुश्किल से बहुत ही मामूली सा एक पानी कुछ रोक पाएंगे, जो कि इतना ज्यादा फर्क नहीं डालेगा। तो ये जो इनका हथियार है, और ये जो सोचना कि हम ऐसा कुछ करा देंगे, चीन के साथ मिलकर कुछ करेंगे, वो भी पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज पे सर, मिस एडवेंचर कर सकती है क्या पाकिस्तानी आर्मी? ना, सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि ऐसा होता है कि उसके कई चीजें कैलकुलेशन होती है, एस्केलेशन डायनेमिक्स में कैलकुलेशन करते हैं। वो टेररिज्म का एक्शन ले सकते हैं, जो मिस एडवेंचर है वो टेररिज्म के तहत हो सकता है, उसमें उससे आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन कन्वेंशनल ऑपरेशन या कन्वेंशनल अटैक भारत के ऊपर लॉन्च करना, ये उनके बस की बात नहीं है, ये उनके बस की बात नहीं है। बहुत साफ शब्दों में मेजर जनरल शशि अस्थाना ने कह दिया, यानी अब तक जो भी कुछ है, ये एक शब्द आता है गीदड़ भभकी, उससे ज्यादा कुछ नहीं है पाकिस्तान का। लेकिन पाकिस्तान ने ये जरूर कह रखा है कि अगर पानी रुका तो वॉर होगा, एक्ट ऑफ वॉर, और भारत ने साफ कहा है एनी एक्ट ऑफ टेरर इज एक्ट ऑफ वॉर। तो देखते हैं पाकिस्तान क्या करता है। लेकिन सिंधु जल समझौता स्थगित होने के बाद पाकिस्तान की हालत किस तरीके से है, यह भी हम आपको समझा देते हैं, और इसको भी आप समझ लीजिए ग्राफिक्स के जरिए। सिंधु जल समझौता, पाकिस्तान की हालत क्यों खस्ता है? सिंचाई का मुख्य स्रोत सिंधु नदी प्रणाली है। 90% जमीन यानी करीब 4.7 करोड़ एकड़ में सिंचाई होती है। 23% हिस्सेदारी नेशनल इनकम में है। इसके जरिए खेती की 68% ग्रामीण पाकिस्तानियों की आजीविका इसी पर निर्भर है। बेहाल अर्थव्यवस्था इससे और बदतर हो जाएगी।
मंगला और तरबेला हाइड्रो पावर डैम पर संकट आ जाएगा क्योंकि उनके रिजर्वायर में पानी नहीं बचेगा, और जब पानी नहीं बचेगा तो 30% से 50% तक बिजली का उत्पादन में कमी आ जाएगी। औद्योगिक उत्पादन, रोजगार पर इसके साथ एक बड़ा असर पड़ जाएगा जिसको पाकिस्तान को झेलना होगा। पाकिस्तान में पानी का संकट, पाकिस्तान पानी के संकट से किस तरीके से जूझ रहा है, किस तरह से पंजाब प्रांत और सिंध के बीच में टकराव के हालात बन रहे हैं, यह भी समझ लीजिए। तो पाकिस्तान में पानी का संकट, बेरोजगारी और गरीबी का खतरा इसके चलते बढ़ा है। कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट संकट में हैं। सिंधु, चिनाब, झेलम पर कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डिपेंडेड है जिनसे बिजली बढ़ती है। पानी नहीं होगा तो बिजली संकट का खतरा बढ़ेगा, बिजली नहीं होगी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में गिरावट आ जाएगी। इसके चलते पंजाब और सिंध में पहले से ही तनाव है। सिंध पर एक नहर बनाने को लेकर तनाव, जिसके चलते सिंध में वहां के मंत्री के घर में लोगों ने आग लगा दी। उसके बाद आसिफ अली जरदारी की बेटी वहां से अपने काफिले के साथ गुजर रही थी, उसके रास्ते में आकर तमाम तरह के विरोध प्रदर्शन यहां पर किए गए जो पाकिस्तान में है। विपिन शर्मा मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर इस वक्त जुड़े हुए हैं इन जानकारियों के साथ। विपिन जी, ये वो हकीकतें हैं, ये वो आंकड़े हैं जो भारत कहे पाकिस्तान न माने चलेगा, लेकिन इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स कहे और पाकिस्तान न माने तो कैसे चलेगा। पाकिस्तान तो सिर्फ कह रहा है कि वो वाटर वॉर में भी भारत को हराएगा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कैसे, क्या वाकई? देखिए, वही बात है कि बिल्कुल हकीकत से बेखबर है पाकिस्तान, और यही कारण है कि जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो पाकिस्तान में जो हालात हैं वो बद से बदतर होते गए, और यहाँ पर एक तरफ खाने के लाले पड़े हुए हैं और ये पाकिस्तान जो है बाज आता नहीं है, और साथ में कटोरा लेकर अलग अलग मुल्कों में जाता है और ये गुहार लगाता है कि उनको तो चंदा दिया जाए ताकि वो आर्थिक स्तर पे और उभर पाए। तो यहाँ पर अभी समझने वाली बात है कि यहाँ पर एक तरफ हिंदुस्तान ने अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया है कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी ट्रीटेड एज वॉर। तो वही बात है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से उनके नेता ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर जो पानी को रोकने के बाद उसको ये युद्ध माना जाएगा, तो देखिए हिंदुस्तान तैयार है। यहाँ पर ये नया हिंदुस्तान है, और पहले भी यहाँ पर हिंदुस्तान ने कई मर्तबा पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी है, उनको मुंह की खानी पड़ी है, दिल में तारे दिखाए हैं पाकिस्तानियों को। तो यहाँ पर मुझे लगता है ये बड़े निर्णायक दौर पे हम लोग आ गए हैं, और जरूरी है कि हम दो बातों की तरफ ध्यान केंद्रित करें कि जब सदी की सबसे बड़ी महामारी आई तो एक तरफ तो ये बात थी कि वुहान शहर से एक वायरस निकला है और उसने पूरे विश्व को बीमार कर दिया है। उसके बाद ये भी बातें उभर के आई कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर तो नहीं है, गैर रासायनिक युद्ध चीन की तरफ से कि बोलबाला जमा ले पूरे विश्व पे। तो वही बात है कि जो साइबर वॉरफेयर, ये भूलना नहीं चाहिए कि साइबर वॉरफेयर भी चीन की तरफ से हो सकता है। पाकिस्तान को एक सेफ बेस बनाकर कि यहां पर साइबर अटैक कराया जाए हिंदुस्तान पे, तो यहां पर वो भी, वहां से भी हिंदुस्तान को सचेत रहने की आवश्यकता है। दूसरी बात है कि यहां पर ये जो ऑपरेशन सिंदूर हिंदुस्तानी सेना ने अपना एक शौर्य दिखाया है, तो वो भी मुझे लगता है एक तीर से कई निशाने गए हैं। यहाँ पर पाकिस्तान इस समय भले ही कुछ भी बोले कि वो कन्वेंशनल वॉर उसने जीता है, लेकिन ये बात जग जाहिर है कि पाकिस्तान डीजीएमओ ने यहाँ पर हिंदुस्तानी डीजीएमओ को फोन करके ये युद्ध विराम की बात करी। ये बात हम बोले कि डोनाल्ड ट्रंप ने हस्तक्षेप करके ये मध्यस्थता कराई। देखिए, कश्मीर का जो मुद्दा है, G7 का जब समिट था तो साइड लाइन्स पर बियारेट्स में वहां पर डोनाल्ड ट्रंप जब अपने पहले कार्यकाल में थे, राष्ट्रपति जब थे, तो वहां पर उन्होंने कोशिश करी थी कि यहाँ पर मध्यस्थता करें और हस्तक्षेप करें कश्मीर के मुद्दे लेकर, लेकिन नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री ने बिल्कुल साफ रुख कर दिया था। लेकिन एक बात तो आप खुद समझिए कि एक तरफ विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र और यहाँ पर उनके सबसे शक्तिशाली नेता विश्व के, तो हिंदुस्तान के साथ वो खैर अभी विपिन जी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान बस एक बाइट्स देने का काम जो पत्रकारिता में कहा जाता है वही कर रहा है। ख्वाजा आसिफ लगातार कह रहे हैं हमने हरा दिया है, लेकिन इसके पीछे की गिड़गिड़ाहट शायद किसी को दिखाई नहीं दे रही। कुछ वक्त और बीत जाने दीजिए, वो भी सामने आ जाएगी। मेजर जनरल रिटायर्ड विपिन शशि अस्थाना सर और विपिन शर्मा सर, बहुत धन्यवाद मेरे साथ वक्त निकालकर इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप दोनों का। पाकिस्तान लाख चू चपड़ कर ले, लेकिन भारत ने दो टूक कह दिया।